अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल एहरामे जुनून, जिसे नीलम मुनीर इमरान अब्बास के पेड़ ने 4 चांद लगा दिए। यहाँ पर नीलम मुनीर इतनी क्यूट लग रही है। नीलम मुनीर का मेकअप, ड्रेसिंग जस्ट वाओ। उसके अलावा इतनी ज़बरदस्त, इतनी यूनिक सी स्टोरी कि एक बहुत अमीर कबीर लड़की को पिज्ज़ा बॉय से मोहब्बत हो जाती है। ये तो कोई फिल्म की स्टोरी ही लगती है। ड्रामे की स्टोरीज तो ऐसी कभी नहीं देखी। आज मैंने इस ड्रामे के तमाम अपकमिंग टेजर्स को, प्रोमोज को और फिर ओएसटी के क्लिप्स को मिलाकर इस ड्रामे की मुकम्मल स्टोरी की प्रिडिक्शन करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम देख चुके हैं कि रमला के सामने शानी से मोहब्बत का इजहार करती है, जो कि शानी को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए रेस्टोरेंट से उठकर चला जाता है और इतना गुस्सा आ गया कि अपनी जॉब ही छोड़ दी। लेकिन है शानसे की मिन्नतों के बाद और शानसे जो उसके घर चली गई, उसकी माँ से मिली और रिक्वेस्ट की, तो फिर शानी को वापस आना ही पड़ा। यहाँ पर वो वापस आकर रीज्वाइनिंग देता है तो शानसे को बहुत अच्छा लगता है। शानसे तो बस चलते फिरते उसी के दीदार में मगन है, चलते फिरते देखती रहती है और साथ ही साथ उसकी पिक्चर्स भी लेती रहती है, ताकि जब घर जाएगी उसको नहीं देख पाएगी तो उसके पिक्चर्स को देख पाएगी। तो यहाँ पर हमें शानसे की मोहब्बत अब जुनून की हद तक लगना शुरू हो गई कि शानसे सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि जुनून की मंजिलों तक पहुँचती जा रही है। इसीलिए तो जब शानी ने रीज्वाइन किया, बहुत खुश हो जाती है कि शानी को बुके देती है और उसका इस्तकबाल करती है। लेकिन शानी फूलों का ये गुलदस्ता बहुत ही बेदिली से रखता है, क्योंकि उसके दिल में तो कोई और है। वो सजीला से बेइंतहा मोहब्बत करता है और उसी के लिए ये सब कुछ कर रहा है, क्योंकि शानी बहुत अच्छे से जानता है कि सजीला को शानी की नहीं बल्कि शानी से जुड़ी हुई दौलत की चाहत है। आज शानसे ने शानी को ऑफिस की तरफ से एक गाड़ी और बहुत खूबसूरत सा घर भी दे दिया, जो कि शानी को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो समझता है कि अब सजीला और उसकी रास्ते की हर रुकावट दूर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर शानसे चाहती है कि अब उसके माँ बाप के सामने शानी का लेवल ज़रा हाई हो जाए, ताकि जब रिश्ता लेकर आए तो किसी को भी कोई एतराज़ ना हो कि ये छोटे घर से ताल्लुक़ रखता है। इसीलिए हाई सोसाइटी में उसे बहुत अच्छा सा घर भी दे दिया और बहुत लेविश गाड़ी भी। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि शानी की माँ अब सजीला की माँ से रिश्ते की बात भी करती है। सजीला की माँ तो पहले ही चाहती थी कि शानी से ही उसकी शादी हो और अब सजीला के लिए भी कोई भी इनकार का जवाब नहीं बनता, इसलिए ये रिश्ता पक्का हो जाएगा। सजीला जो कि पहले शानी के नाम से चिढ़ती थी, उससे नफरत करती थी और जब वो घर आ जाता था तो उकताहट होने लगती थी, आज उसी शानी की मोहब्बत की तस्वीर पढ़ते हुए नहीं थकती। ये सारा कमाल तो दौलत का है। शानी जो सजीला को खुश देखकर बहुत खुश है, लेकिन अब शानसे की कॉल भी शानी को आ जाती है। वो अपने माँ बाप से शानी को मिलवाना चाहती है। शानी खूब समझता है कि शानसे से मोहब्बत करती है और उसे अपनाना चाहती है। अब शानी शानसे के कहने पर शानसे के घर उसके माँ बाप से मिलने भी जाएगा। शानसे की माँ को नहीं पता कि ये उनके ही ऑफिस में एम्प्लॉय है, इसलिए वो शानी को इतना हैंडसम लड़का जो देखा तो बहुत खुश हो जाती है कि मेरी बेटी की चॉइस बहुत अच्छी है। लेकिन बाप हैरान हो जाता है, तुम? अब यहाँ पर शानी भी शर्मिंदा है और शानसे तो शानी से भरकर शर्मिंदा हो जाती है कि ये बाबा ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हैं, मेरी पसंद है, इन्हें कबूल करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बाप शानी को कबूल करने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहता कि शानी उनका दिमाग बने, जो कि उन्हीं के पैसों पर ऐश कर रहा है। उन्हीं की दी हुई चीज़ों की वजह से ही तो उसकी ज़िंदगी सुरखरू है। आज उन्होंने सब कुछ छीन लिया तो शानी खुद कुछ भी नहीं, और ऐसे लड़के को वो अपनी बेटी देना नहीं चाहते। लेकिन शानसे की भी जिद है कि शादी करूँगी तो सिर्फ शानी से। लेकिन अब शानी की मंगनी का दिन भी आ जाता है। सजीला के साथ शानी की मंगनी हो जाती है। अब शानी को लगता है कि सजीला को सब कुछ सच सच शानसे के बारे में बता देना चाहिए, तभी नया रिश्ता शुरू करना चाहिए। वो सजीला को सब कुछ बता देता है। सजीला पहले तो बहुत हैरान हुई, लेकिन फिर वो सब कुछ समझ आती है और कहने लगी, मुझे तुम लोगों की दोस्ती से कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास जो सब कुछ है शानसे की वजह से है। तुम उससे दोस्ती रखो,
मैं जानती हूँ कि तुम मेरे हो, मेरे अलावा तुम कभी किसी के नहीं हो सकते। शानी को सजीला का ये रवैया, ये बातें बहुत अजीब सी लगी, क्योंकि मोहब्बत में बंटवारा नहीं होता। लेकिन ये सजीला बहुत आसानी से ये बंटवारा करने को तैयार है, सिर्फ दौलत की वजह से। कुछ वक्त ही गुजरेगा कि शान से अपनी मोहब्बत का खुल्लम खुल्ला इजहार शानी से कर देगी। अब शानी सजीला की वजह से चुप है, क्योंकि सजीला ने कहा था कि इसे दोस्ती आगे बढ़ाओ, उसे कोई एतराज़ नहीं। सिर्फ ये दौलत, ये पैसा, ये गाड़ी, ये घर उसके हाथ से नहीं जाना चाहिए। अब शानी भी मजबूरन ये सब कुछ करता है और उसके साथ घूमता है, फिरता है, उसके साथ दोस्ती निभाता है, लेकिन अंदर से उसका ज़मीर मुतमिन नहीं। वो शांसे को किसी भी तरह से धोखा देना नहीं चाहता, सब कुछ बता देना चाहता है, लेकिन वो जानता है शांसे को सब बता देगा तो सजीला उससे दूर हो जाएगी, क्योंकि सारी दौलत जो उससे छिन जाएगी। इसीलिए वो खामोशी से शांसे के साथ भी टाइम गुजारता है और सजीला के साथ भी। ऐसे ही कुछ अरसा बीत जाएगा। अब शानी की बहन की शादी भी आ गई। जब शानी के बहन की शादी के बारे में शांसे ने सुना तो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। मैं भी शादी पर जाऊंगी, तुम्हारी बहन से मिली थी, तुम्हारी माँ से मिली थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ, उनसे दोबारा मिलना चाहती हूँ। अब ये शानी भला क्या कह सकता है, उसे मिलवाने की हामी भरता है और उसे शादी पर इनवाइट भी कर लेता है। ऐसी शान से शानी की बहन की शादी में आ जाती है। शान से बहुत खूबसूरत लग रही थी, खूबसूरती में तो उसका जवाब ही नहीं। अब यहाँ पर वो शानी के हाथों में हाथ डाले स्टेज की तरफ उसकी बहन से मिलने भी जाने लगती है। शानी थोड़ा सा हिचकिचाने लगता है कि तमाम घर वाले रिश्तेदार देखेंगे तो बातें बनाएंगे, इसलिए उसका हाथ छुड़वाता है तो शानसे फिर से उसके बाजुओं में हाथ डाल लेती है। इतने में सजीला भी शानसे को जो पहली दफ़ा देखती है तो उसकी खूबसूरती से फ़ौरन जेलस हो जाती है। ये तो बहुत प्यारी है, शानी का कहीं इस पर दिल ना आ जाए। ये वो वक्त है कि सजीला को भी शानी से मोहब्बत हो चुकी है। वो शानी को भी नहीं खोना चाहती और इस दौलत को भी नहीं। सजीला बिल्कुल फीकी सी लगती है शानसे के सामने। उसने रेड कलर का शलवार कमीज और स्किन दुपट्टा ओढ़ रखा है, जो कि बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। इसके मुकाबले में शानसे बिल्कुल परियों जैसी लग रही थी। सजीला को ये बात खूब फील हुई। शानसे और शानी चलते चलते जब सजीला के पास आए तो शानी उसको इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहने लगा, ये देखो सजीला है मेरी मामूजात। ऐसे में सजीला को गुस्सा आ जाता है, मामूजात भला क्यों कहा, फियोंसी क्यों नहीं कहा। तो ऐसे में वो गुस्से में ही अंदर आ जाती है। शानी जो सजीला का मूड देख लेता है कि नाराज़ हो चुकी है, इसलिए वो शानसे को जल्दी से बहन के पास बिठाकर सजीला के पास कमरे में आ जाता है, उसे एक्सक्यूज़ करता है और उसे याद दिलाने लगा, तुम्ही ने तो कहा था कि इसे दोस्ती रखो ताकि ये सारी दौलत हमारे पास रहे, तो आज तुम ही ये सब कुछ क्यों कर रही हो, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो। शानी सजीला को मनाने की कोशिश करता है और शानसे भी शानी को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच जाती है। बहुत मुमकिन है उनकी बातें सुन ले। शानसे की आंखें नम हो जाती हैं, दिल भर जाता है कि शानी से एक वाहिद वो इंसान था जिसे मैंने चाहा था, मैंने मोहब्बत की थी और वो मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं, सिर्फ मेरी दौलत में। ये भी तमाम मर्दों की तरह ही निकला। अब यहाँ से रोते हुए बगैर किसी को बताए चली जाती है। शानी को जब पता चला कि शानसे नहीं, तो वो समझ जाता है शायद उसने उनकी बातें सुननी थी, इसलिए जब अगले दिन उससे मिलता है तो उसको सब कुछ सच सच बताने लगता है कि मैंने आपसे झूठ नहीं बोला था, मैंने सिर्फ आपको दोस्त ही समझा था। आपको मुझसे कब मोहब्बत हो गई मुझे पता ही नहीं चला। अब शानसे बहुत ही गुस्से में अपने तमाम एहसानात जताने लगी शानी को कि तुम सिर्फ दौलत ही चाहते थे, बाकी मर्दों की तरह हो, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे, सिर्फ गाड़ी देखी, घर देखा, पैसा देखा और तुम मेरे साथ प्यार का ड्रामा करने लगे, बस यही औकात थी तुम्हारी। अब ये शानी खुद गर्ज तो बन चुका था सजीला की मोहब्बत में, लेकिन अपने ऊपर आने वाली ये बातें बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि वो एक सच्चा और ईमानदार इंसान है। सिर्फ सजीला की मोहब्बत ने ही उसे थोड़ा सा खुद गर्ज बना दिया था, इसलिए वो शानसे मैडम को दोबारा से सारा कुछ वापस कर देता है। आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा इंसान हूँ सिर्फ आपकी दौलत की वजह से आपसे दोस्ती की, तो ये लीजिए आपकी नौकरी, आपको मुबारक, आज ही रिज़ाइन करता हूँ मैं इस नौकरी से, घर भी आपको मिल जाएगा और गाड़ी भी। शानी ने एक पल के लिए कुछ भी नहीं सोचा और सब कुछ शानसे को देखकर वापस आ जाता है। आकर अपनी माँ से कहने लगा, मैंने ये फैसला किया है कि अब हम लोग दूसरे घर में जाएंगे, क्योंकि शानसे को मेरे से जो उम्मीदें थी मैं वो पूरी नहीं कर सकती।
माँ भी इतनी लालची नहीं, वो भी एक शुक्रगुजार बंदी है। इसलिए वो बेटे की इस फैसले को भी तस्लीम करते हुए पुराने घर में भी शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही सजीला को ये सब कुछ पता चला तो उससे तो बर्दाश्त ना हुआ, क्योंकि वो तो सिर्फ अंगूठी उस शानी की पहनकर रखती है जो बहुत अमीर है। शानी की शादी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन सजीला यहाँ पर रिश्ता तोड़ देगी, ये कहते हुए कि उससे मोहब्बत नहीं करती, उसे तो अपना ब्राइट फ्यूचर चाहिए। वो कभी भी ऐसी जिंदगी गुजारना नहीं चाहती जिसमें घर के अखराजात की वजह से उसकी आसाइशों को नज़रअंदाज किया जाए। वो एक बहुत लेविश जिंदगी गुजारना चाहती है जिसमें रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर हों। उसे तो ऐसी जिंदगी का ख्वाब है। अब तुम वही पिज्ज़ा बॉय की नौकरी करोगे तो मुझे तुम कबूल नहीं। वहाँ पर सारे रिश्ते नाते तोड़कर शानी से आ जाती है। अब माँ भी उसे समझाने लगी कि देखो बेटा, तुम्हें सजीला को भूल जाना होगा। इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सजीला सिर्फ दौलत से मोहब्बत करने वाली लड़की थी। आज तुम्हारे पास दौलत नहीं तो वो तुम्हारे मुंह पर सारे रिश्ते नाते तोड़कर चली गई। ऐसी जिंदगियां नहीं गुजरा करती। तुम सजीला के लिए जितनी मेहनत करोगे, जितना पैसा कमाओगे, कभी भी उसे खुश नहीं रख सकते। इसलिए मैं चाहती हूँ मेरे फूल से बच्चे के लिए कोई ऐसी दुल्हन आए जो सिर्फ इससे मोहब्बत करे, ना कि इसकी दौलत से। यहाँ पर शानी को भी समझना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि शानसे का रो रो कर बुरा हाल है। खुद को कमरे में बंद कर रखा है और सिर्फ शानी शानी ही करती है। शानी के बगैर जिंदगी का तसव्वुर ही नहीं कर सकती। उसने माँ बाप को भी धमकी दे दी, कुछ खाकर मर जाएगी, नहीं तो शानी को वापस लेकर आओ। अब यहाँ पर माँ बाप की इकलौती बेटी और कोई सहारा नहीं, इसलिए तो शानी के दर पर जाना पड़ा। यही बाप जो बहुत अकड़ता था शानी के सामने, आज शानी के सामने भीख मांगने खड़ा है। मेरी बेटी की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, तुम नहीं आए तो वो खुद को कुछ कर लेगी। मेरी इकलौती बेटी है, मेरा उसके अलावा कोई नहीं। तुमसे रिक्वेस्ट है, मेरे साथ चलो, मेरी बेटी की जान को बचा लो, मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। अब शानी की बहन भी उसे समझाने लगी, यही है तुम्हारी सच्ची मोहब्बत, जो तुम्हारे लिए मरने को तैयार है। तुमने सब कुछ वापस कर दिया, फिर भी तुम्हारा ही दम भरती है। यही है तुम्हारी मोहब्बत। तुम चाहो तो इसे जाकर अपना लो, वरना सारी उम्र ऐसी मोहब्बत नहीं मिलेगी। इतनी जुनून की हद तक चाहने वाला कोई कोई हुआ करता है, और शान से तुम्हें बहुत चाहती है। अब यहाँ पर शानी को लगा कि जितनी मोहब्बत वो सजीला से करता था, उसके लिए सब कुछ करने को तैयार था, शान से भी शानी से उतनी मोहब्बत करती है। अपनी मोहब्बत को तो खो चुका है, लेकिन शान से की मोहब्बत का एहतराम करते हुए उसके पास चला जाता है और उसे दरवाज़ा खुलवाता है और शानसे से बात करता है, मैं आ गया हूँ। अब शानसे की तो खुशी की इंतहा नहीं, दोबारा तो नहीं जाओगे? मैं मर जाऊंगी, जो कहते हो मैं करूंगी, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, सिर्फ मेरे पास रहो। शानी उसकी चाहत देखकर हैरान रह जाता है और फिर उसे पूछने लगा, इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे, क्या मेरी एक बात मानोगी? तो शान से फौरन से पहले हामी भरती है, तुम कह के तो देखो। तो शानी कहने लगा, मेरे पुराने घर में, पुराने मोहल्ले में क्या मेरे साथ जाकर मेरे जैसी जिंदगी गुजार सकती हो? तो शान से फौरन से पहले हामी भरती है, तुम्हारे साथ तो कहीं भी जा सकती हूँ, जहाँ पर रहोगे वहीं पर मैं हंसी खुशी प्यार से तुम्हारे साथ रहूंगी। शानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जो जवाब वो सजीला से तवक्को करता था वो जवाब उसे शानसे की तरफ से मिला। इसलिए तो उसका हाथ मजबूती से थाम लेता है और कहने लगता है, मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। सच्ची मोहब्बत और मोहब्बत के जज्बे क्या हैं, मुझसे बेहतर भला कौन जान सकता है। इस तरह शानी और शानसे की हमें एंड में शादी भी दिखाई जाएगी, लेकिन शादी तो इस सजीला की भी दिखाई जाएगी, बहुत ही अमीर घर में। दुल्हन बनकर जब जाएगी तो जाकर पता चला कि उसका शौहर अयाश है, जवारी है, शराबी है, मारपीट भी करता है, लेकिन दौलत बहुत ज्यादा है। तो इस सजीला को तो सिर्फ दौलत ही चाहिए, बाकी जो कुछ मर्जी होता रहे। लेकिन आज ये सजीला शान से और शानी को देखकर बहुत जेलस होती है। जो जिंदगी गुजारने के ख्वाब सजीला ने देखे थे, वो अब उस इंसान के साथ शान से रहती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह ही ये ड्रामा एंड होगा। सजीला जो कि इतनी लालची है, इसकी सजा भी इसको मिलेगी, शानी को छोड़ने की, उसकी मोहब्बत छोड़ने की सजा उसको मिलेगी। और शान से जो इतनी जुनून की हद तक शानी से मोहब्बत करती है, तो उसे शानी की चाहत जरूर मिलेगी। बेशक वही असल हकदार थी।
फ्रेंड्स, आपको इस ड्रामे की ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।